ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य की स्वामित्व वाली राशि वृषभ राशि से निकलकर बुध के स्वामित्व वाली राशि यानी मिथुन राशि में मई के महीने से गोचर कर रहे हैं। और इस बृहस्पति के गोचर का आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर बृहस्पति के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा मैंने विस्तार से बतलाया था। तो जिन दर्शकों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है या अगर आप मेष राशि के हैं तो उस वीडियो को अवश्य देखें। उस वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था कि बृहस्पति आखिर 2025 से 2026 तक यानी 13 महीने तक मिथुन राशि में जब रहेंगे तो कब उदय होंगे, कब अस्त होंगे। तो उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि के विषय में इस बृहस्पति का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या उपाय करना चाहिए इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कर्क राशि के विषय में बताता हूं। देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज छठे भाव और नवम भाव के स्वामी माने जाते हैं। गुरु के गोचर के अनुसार यह आपकी राशि से द्वादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना आपके अच्छे कार्यों में धन खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। आप पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्रा और अच्छे कार्यों पर धन का खर्च करेंगे। आपको सम्मानित दृष्टि से देखा जाएगा और आपको मानसिक संतुष्टि भी इन कार्यों से मिलेगी। धार्मिक यात्राओं और लंबी यात्राओं के प्रबल योग बनेंगे। आप यदि दिल से कोशिश कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने में भी सफलता मिलेगी। आप विदेश गमन कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, फैट संबंधित यानी वसा जनित समस्याएं आपको इस दौरान परेशान कर सकती है या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है। देखिए, बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर होगी, जिसकी वजह से आपके खर्च बढ़ेंगे। परिवार के सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा और आप घरेलू मामले में प्रसन्नता महसूस करेंगे। ससुराल से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज आपकी राशि में पुनः प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सोने पर सुहागा का समय जैसा बीतेगा। आपको उत्तम शिक्षा, उत्तम धन, संतान, वैवाहिक जीवन, व्यापार और भाग्य सभी में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य आपको राजयोग के समान परिणाम प्रदान करेगा। देखिए, दिसंबर में वक्री अवस्था में जब देवगुरु बृहस्पति पुनः द्वादश भाव में आ जाएंगे तब आपको फिर से स्वास्थ्य समस्याओं पर खर्चे करने पड़ सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु का उपासना करनी चाहिए और कोशिश करें कि हर वीरवार के दिन, हर गुरुवार के दिन मंदिर जाकर भगवान विष्णु को पीले फूल या पीला मिठाई कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करें। अब अगली राशि सिंह राशि है, जिसके विषय में मैं बृहस्पति के गोचर का प्रभाव और उपाय बताऊंगा। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। गुरु के इस गोचर के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके लिए अच्छी सफलता का योग बनेगा। आर्थिक चुनौतियां समाप्त होने लगेंगी और धन प्राप्ति का रास्ता सुगम हो जाएगा। आपके पास अच्छी आमदनी आने लगेगी। धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहां बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कुंडली के तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर होगी, जिससे कि अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, संतान की प्रगति होगी और आप संतान की अगर इच्छा रखते हैं तो आपकी यह इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। शिक्षा में आपको उत्तम सफलता मिलेगी और अचानक से धन लाभ होने का भी योग बनेगा। किसी तरह की संपत्ति जो किसी विरासत में मिले आपको प्राप्त हो सकती है। देखिए, गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के लिए भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनसे आपके संबंध मधुर बनेंगे। अक्टूबर में जब बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर करेंगे तब आपको शारीरिक समस्या दिखाई देगी और आप इससे परेशान रहेंगे। आपके खर्चों में इसके चलते बढ़ोतरी होगी। और दिसंबर में जब वक्री अवस्था में पुनः देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में आ जाएंगे तो धन प्राप्ति के लिए थोड़ी सी आपको समस्याएं या प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा।
मन की इच्छा पूर्ति में थोड़ा विलंब भी आपको दिखाई देगा। अब आप नोट कर लें कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि देवगुरु बृहस्पति की आपको कृपा की प्राप्ति हो। देखिए, प्रत्येक गुरुवार के दिन आप हल्दी का तिलक अपने सर पर अवश्य लगाएं या केसर का तिलक अवश्य लगाएं और पीले वस्त्र यथासंभव हर गुरुवार अवश्य इस्तेमाल में लाएं, धारण करें। अब अगली राशि है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में हो रहा है और इस दौरान आपको कैरियर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप अति आत्मविश्वास का शिकार हो सकते हैं जिससे बनते हुए काम अटक सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए। जो कार्य आपको न आता हो उसमें आप हाथ न आजमाएं और उसकी जिम्मेदारी लेने से बचें। देखिए, आपको काम सीख कर ही आगे बढ़ना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको आगे आना होगा क्योंकि यह समय आपकी जिम्मेदारी निभाने का समय होगा। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देखेंगे जिससे कि धन संचय करने के लिए आपका प्रयास और अत्यधिक बढ़ेगा। आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय कर पाए। देखिए, पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए आप अपनी ओर से कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य के अच्छे सुधार आपको देखने को मिलेंगे और विरोधी पक्ष से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाएगी। देखिए, वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी आपको दिखाई देगी और प्रेम संबंध भी मधुर हो जाएंगे। संतान का सुख मिलेगा और जब वक्री अवस्था में दिसंबर में देवगुरु बृहस्पति पुनः एक बार दसम भाव में आएंगे तो उस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप उपाय नोट कर लें कि आखिर आपको देवगुरु बृहस्पति से इस गोचर के दौरान अगर कृपा पानी है तो क्या उपाय करें। देखिए, आपको गुरुवार के दिन देसी घी किसी भी मंदिर में जोत जलाने के लिए अवश्य दान करना चाहिए और ऐसा अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही शुभदायक हो जाएगा। अब अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु आपके लिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान स्थिति में आपके नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। नवम भाव में बृहस्पति का गोचर आपकी धार्मिक मान्यताओं को अत्यधिक बढ़ा देगा। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्रा आप करेंगे। आपको संघर्ष करने के बाद और ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलेगी और तभी आपके सभी काम बनेंगे। जितना ज़्यादा आपका प्रयास होगा उतने ही अधिक आपको परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए, भाई बहनों के सहयोग के बाद आपके कामों में आपको तेजी दिखाई देगी। यहाँ उपस्थित बृहस्पति महाराज आपकी राशि पर यानी आपके प्रथम भाव, आपके तृतीय भाव और आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे जिससे आपको शिक्षा और उच्च शिक्षा में उचित परिणाम, उत्तम परिणाम की प्राप्ति होगी। संतान का सुख भी मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और धर्म कर्म में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से आपका अच्छा सामंजस्य दिखाई देगा। अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति के दसम भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में कुछ आपको समस्या की स्थिति दिखाई देगी। अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने से आप बचें। और वक्री अवस्था में बृहस्पति दिसंबर में जब आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे तब कार्यों में रुकावट आ सकती है और पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती है। अब आपको उपाय क्या करना चाहिए तो वो उपाय आप नोट कर लें। देखिए, आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और अगर संभव है तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप व्रत अवश्य रखें। दर्शकों, अगर आप मुझसे अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें या मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।